चाहता हूँ कि ये अतिक्रमण करना अच्छी बात नहीं है। मस्जिद का ज़मीन हो या वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो, इस पे जो अतिक्रमण करेगा या गड़बड़ी करेगा, निश्चित तौर पर उसको कहीं न कहीं उसको ऐसे मैं नहीं कहना चाहता, उससे नुकसान का होगा। मेरे कहने का मतलब है फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। इस पर आदरणीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए, जिनके वजह से शांति है, अमन चैन है, विकास है, मैंने दुआ किया अपने महागठबंधन परिवार के लिए कि महागठबंधन परिवार जिस तरह हम लोग एक होकर इस देश को बचाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, देश में विकास के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। इसके लेकर महागठबंधन परिवार तमाम लोगों के लिए मैंने दुआ किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 नेशन में और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। पटना सिटी में आज बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान पहुंचे हैं। हालांकि इस दौरान पटना सिटी की कच्ची दरगाह में जगजोत पीर साहब बाबा के मज़ार पर उन्होंने चादरपोशी करते हुए बिहार में अमन चैन की कामना की है। इस दौरान हम मंत्री महोदय से यह बात करेंगे कि मस्जिद के ज़मीनों पर हमेशा अतिक्रमण देखने को मिलता है। आखिर बिहार सरकार और साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्री से हम जानना चाहें कि बिहार सरकार उन अतिक्रमण किए हुए मस्जिदों के ज़मीन पर आगे की प्लानिंग उनकी क्या है। जी बताइए कि जिस तरह से मस्जिदों की ज़मीन पर आसपास में अतिक्रमण देखने को मिलता है, तो उस तरह से आपकी और सरकार आपकी क्या कर रही है, किस तरह की योजनाएं हैं? पहले तो मैं आज ज़ियारत करने आया हूँ और अपना सलाम पेश करते हुए इस देश के लिए, प्रदेश के लिए अमन चैन शांति के लिए मैंने दुआ किया। हम लोगों ने दुआ किया आदरणीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए, जिनके वजह से शांति है, अमन चैन है, विकास है। मैंने दुआ किया अपने महागठबंधन परिवार के लिए कि महागठबंधन परिवार जिस तरह हम लोग एक होकर इस देश को बचाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, देश में विकास के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। इसके लेकर महागठबंधन परिवार तमाम लोगों के लिए मैंने दुआ किया। महागठबंधन परिवार और मजबूत हो, आपसी मोहब्बत और बढ़े हम लोगों का। और हमारे नेता का भी आदेश है सबको लेकर चलने के लिए, अपने नेता के लिए, अपने डिप्टी सीएम युवा नेता आदरणीय तेजस्वी जी के लिए और महागठबंधन परिवार के मैंने दुआ किया है सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। आगे आपने कहा है कि अतिक्रमण की बात, हाँ, ये मैं आपके द्वारा मैसेज कराना चाहता हूँ। जो भी ऐसे शख्स हों, क्योंकि मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये अतिक्रमण करना अच्छी बात नहीं है। मस्जिद का ज़मीन हो या वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो, इस पे जो अतिक्रमण करेगा या गड़बड़ी करेगा, निश्चित तौर पर उसको कहीं न कहीं उसको ऐसे मैं नहीं कहना चाहता, उससे नुकसान का होगा। मेरे कहने का मतलब है फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। इस पर उनके परिवार पर, सेहत पर असर पड़ता है। ये जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, एक समाज का विकास के लिए ज़मीन है, तो उसके लिए माननीय नेता ने हर जगह पूरे बिहार प्रदेश के अंदर उन्हें बड़ा काम किया। जो आपने देखा होगा कि अंजुमन इस्लामिया ऐसा आपके बगल में समझ में आ रहा है, पटना के सर में एक इतिहास उन्होंने बना दिया है। ऐसे ही वो हर ज़िले में बनाना है मुझे खुद। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो ऐसे लोग हों उस पर हम गुजारिश करना चाहता है, ये अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा और छोड़े, अच्छी बात नहीं है। और ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड का है, कहीं मस्जिद का है, कहीं मान लीजिए बाबा का ज़मीन है, जो भी ज़मीन है, ये ज़मीन उनका नहीं है, मेरा नहीं है ज़मीन। अगर ठीक है, रहना है, सहना है, उसका जो फॉर्मेलिटीज है उसको करते हैं, ठीक है, लेकिन ये दिमाग रखेंगे कि मैं इसको ले लूँगा, अतिक्रमण कर लूँगा, ऐसा इस सरकार में नहीं होगा। मैं यही नहीं, पूरे बिहार में मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इस पर लोग अपना न समझें, अतिक्रमण न करें, इसको आज नहीं कल उनको हटाना पड़ेगा। चूँकि मैं इस पर अब मैं सजग मैसेज कराना चाहता हूँ, कर भी रहा हूँ, तो मैं खुद चलूँगा, देखूँगा, हमारे चेयरमैन साहब होंगे और हमारे अधिकारी होंगे कि हम लोग अतिक्रमण जो ज़मीन हमारा वक्फ बोर्ड का है उसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जब छोड़ेंगे तो उन्हीं के लिए, हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं तो विकास में करूँगा, उस पर मैं काम करूँगा, जो आने वाले जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा देखा जाता है कि घेराबंदी मस्जिद की ज़मीनों पर नहीं होती है, जिसकी वजह से अतिक्रमण लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं, तो उस स्थिति में क्या घेराबंदी कब तक ज़मीन जो घेराबंदी जो होना है तो हो रहा है, उसमें हमने मेन बात बिहार के अंदर अतिक्रमण का है। कहीं कहीं ज़मीन अतिक्रमण में है, कहीं कहीं कोर्ट का मामला है। इस पर मैं कह रहा हूँ, उस पर ज़्यादा मेरा नज़र है कि अतिक्रमण जो ज़मीन है उस पर हमारी निगाह है। चूँकि ज़मीन
पूरे समाज का है, सबका है। बिहार सरकार उस पर कुछ करना चाहती है, आने वाले नौजवानों के लिए, आने वाले जो हमारे युवा पीढ़ी है उसके लिए कुछ काम करना चाहती है। कहीं हम स्कूल बनवाते हैं, कहीं हम जो है अभी आपने देखा अंजुमन इस्लामिया में मिसाल दिया है, ऐसा हम लोग बनाते हैं। कहीं बहुउद्देशीय भवन बनाते हैं, कहीं मार्केट बनवा देते हैं जो उनको फ़ायदा हो, मेरे समाज को फ़ायदा हो। इस चीज़ के लिए कहीं विद्यालय बनवाएंगे, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा इस पर इनकी जो सोच है, जो नज़रिया है, बदलें। और निश्चित तौर पर मैं आपको भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्द अतिक्रमण से मैं मुक्त कराऊंगा बिहार को। वक्फ बोर्ड ज़मीन को जो अतिक्रमण किया है उसको मैं मुक्त कराऊंगा। जिस तरह से बिहार सरकार लगातार नियुक्ति पत्र बांट रही है, उस पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि पहले से जो लोग जॉब में थे उन्हीं को नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। देखिए, हम उनकी बात कुछ छिपा नहीं है। देश ने दुनिया जानती है कि जो उनके साथ होता है दूध का धुला होता है, और जो उनके अलग होता है तमाम तरह की बातें करते हैं। ये सब गलत बात है। वो अपने दिल दिमाग में जो रखें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है विकास से। हमारे बिहार का विकास कैसे हो, और बिहार के विकास साथ साथ देश के बारे में सोचना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग इस देश में खाते हैं, देश में रहते हैं, देश की लड़ाई लड़ते हैं, देश के लिए जीते हैं। देश से हमदर्दी है, देश के लोगों से हमदर्दी है हमारे महागठबंधन परिवार को। हमारे नेता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने संकल्प लिया है, त्याग किया है, साहस दिखाया है दुनिया को कि हम प्रदेश के साथ साथ प्रदेश का विकास तो हो ही रहा है, साथ साथ जो देश के लोग परेशान हैं, कहीं बेरोजगारी को लेकर, कहीं आप देख ही रहे हैं किसान अलग परेशान है, बेरोजगारी नौजवान जो बेरोजगार है वो लड़के अलग परेशान हैं। ये सब लेते हुए, कहीं महंगाई से परेशान है, ये सब लेते हुए जो कुछ चंद लोग हैं उनकी मुट्ठी में हिंदुस्तान देना चाह रहे हैं, उसका जवाब कोई हिंदुस्तान में देने वाला है। उस व्यक्ति, उस नेता का, लोकप्रिय नेता का नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी। उनके नेतृत्व में गठबंधन परिवार 24 में आप देखिएगा परिवर्तन करके हम लोग झंडा गाड़ेंगे। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के किस तरह के क्या वहाँ पे चुनाव हम अच्छे ऑटो चुनाव जीतने जा रहे हैं, कल हम जा भी रहे हैं। चुनाव हम लोग जीतेंगे और अच्छे और चुनाव जीतेंगे, और 24 में करारा जवाब मिलेगा। देश इंतजार कर रहा है हमारे नेता का, देश इंतजार कर रहा है हमारे गठबंधन परिवार का। और यही नहीं, ये तो अंगड़ाई है। 24 में आप देखिएगा, 24 के अंदर हमारे महागठबंधन परिवार झंडा गाड़े पहुँचकर दिल्ली के अंदर। तो ये थे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जी, जिनसे हम विभिन्न विषयों पर बातचीत कर रहे थे। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना से।